हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आज की डिमांड है। अगर आप भी चाहते हो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, आप भी चाहते हो आपके मार्क्स कम है लेकिन आपको इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले, वो चाहे कोर्स कोई भी हो, तो गवर्नमेंट ने उसका सोल्यूशन निकाल दिया है और आप सबके लिए एक एग्जाम लॉन्च किया था। जी हाँ, जिसका नाम है CUET एग्जाम 2024। जी हाँ, ये पिछले 2022 में हुआ, 23 में हुआ, अब 24 में हो रहा है। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या लगी मुझे इसकी कि अगर आपके मार्क्स कम भी है, लाइक 50-60% है या उससे भी कम है कुछ भी, तब भी आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अदर देन आज तक क्या था कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज में एडमिशन्स के लिए कट ऑफ लगती थी, जिसको कभी कभी तो 100% भी चली जाती थी, यानी कि 99, 98, 95, खासकर DU जैसी। और ऐसे में जो अपने मिडिल क्लास का मतलब है मार्क्स के हिसाब से एवरेज स्टूडेंट है, वो अपना सपना ही डुबा देते थे कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सोल्यूशन आ चुका है। तो आज की अपनी इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा CUET एग्जाम 2024 जो अभी मई में होने वाला है, उसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्यों करना चाहिए आपको एग्जाम, वाई, व्हाट इज द मेन पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करूंगा और कैसे इसकी तैयारी करनी है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना अगर आप CUET के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप इस साल एडिशन लेने वाले हो। देखो, CUET एग्जाम्स जो है वो UG के लिए भी होता है और PG के लिए भी होता है। तो मैं UG वाले एग्जाम्स की आज बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आंकड़ों के बारे में। ये देखिए, 2022 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस दौरान अगर मैं बात करूं 9.6 लाख एस्पिरेंट्स थे। 2023 में ये हुआ 90.2 लाख, हो गया लगभग 100% की ग्रोथ। और इस बार एक्सपेक्टेड जो है ये 25 से 26 लाख जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में बैठने वाले। CBT मूड एग्ज़ाम होता है, जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें इतने एस्पिरेंट्स बैठेंगे और ये पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब इतने कैसे मतलब जो है एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों लोग इसके फॉर्म भर रहे हैं, उसके पीछे कुछ प्लस पॉइंट्स है जो मैं आपको वीडियो में आगे आप बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज़ की, एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखो, एग्ज़ाम डेट की बात करें 15 मई से 31 मई 2024 के बीच में एग्ज़ाम रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस 30 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन खुले हैं। जो वेबसाइट का नाम है CUET-samarth.ac.in। आपको बस चले जाना है, गूगल पे सर्च करना है CUET-samarth.ac.in, देन वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका होगा। अब बात करते हैं, चलिए, तो रजिस्ट्रेशन हुआ, एग्जाम डेट हुई, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं आप सबके रिगार्डिंग, तो कोई भी 12 पास आउट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। कम एज वाला भी और जिन्होंने गैप दे दिया है वो भी, ज़्यादा एज वाले, कोई भी अप्लाई कर सकता है। नो एज लिमिट, एनी 12 पास आउट। अब आप कहोगे सर क्या यहाँ पे मार्क्स की लिमिट नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ के कि भाई 60% वाले अपीयर कर सकते हैं, 70% वाले। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सेंट्रल काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। एंड उनका कहना यह है कि हमने क्राइटेरिया जो है वो छोड़ दिया है यूनिवर्सिटीज़ पर। मतलब आप जो है एंट्रेंस क्रैक करोगे, जो भी आपका CUET का है, उसमें जो आपकी मार्क्स आएंगे उस बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटीज़ जो उनका क्राइटेरिया होगा आपको पिक करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप BBA करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से, जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहती थी। अब उन्हें मान लीजिए कि एक उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई इतने मार्क्स तक अगर आएगा तो हम लेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ वो हायर करेंगे। अब तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई मार्क्स लिमिट नहीं है। हाँ, जो क्राइटेरिया है वो एज़ पर द कॉलेज डिमांड, एज़ पर द यूनिवर्सिटी डिमांड, जो उनके कोर्स के हिसाब से उनके हिसाब से डिमांड्स रही है, वो क्राइटेरिया वहाँ पर रहने वाला है। मतलब ये बात मैं को, जैसे इस बार 25 लाख बच्चे लगभग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इतनी स्ट्रेंथ है कि 25 लाख के 25 लाख को एडमिशन्स मिल सकता है। अब वो कैसे आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मेरी तरफ से एक टिप्स है, आप सबके लिए टिप्स कह लो, सजेशन कह लो। देखो, अगर आप भी चाहते हो कि आपको किसी बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले,
और हो सकता है कि आप फीस ना होने के कारण या एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना लाने के कारण आपका रेगुलर एडिशन नहीं होता। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल, यूजीसी रूल, आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दोनों कोर्स की वैल्यू इक्विवेलेंट है, कोई इशू नहीं है। तो आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं कोई भी यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, तो आप बिल्कुल जो ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स है उनसे बचोगे। कंपेयर कर सकोगे यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स में, जिसमें फीस, क्राइटेरिया, प्लेसमेंट्स, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग और सर्टिफिकेशंस वगैरह। एक वेबसाइट इसका नाम है कॉलेज विद्या, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर आपको जो है गाइज 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स और 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल फिल आउट करते हो, इनका एआई मोड आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी शो करेगा। आप चाहो तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट एकेडमिक से भी कांटेक्ट करके अपनी डिटेल ले सकते हो, या फिर इनके एक्सपर्ट से जो है काउंसलर से काउंसलिंग करा सकते हो ऑडियो और वीडियो मोड में। तो आइए दिखाते हैं कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, काफ़ी सारे कोर्सेज ऑप्शंस दिखेंगे। लाइक आप यूजी कोर्स के लिए जा रहे हो, मान लीजिए आप ऑनलाइन बीबीए करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल आउट करनी होती है। डिटेल फिल आउट करने के बाद एक ओटीपी आपका आएगा यहाँ पर, देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे, आप जो भी ऑप्शन आपको लगे वो सेलेक्ट करके अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको चाहिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप वहीं से वहीं अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से आप बचते हो, प्लस यहाँ पे आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। आप कहीं पर भी एडिशन लोगे तो आप ईएमआई में पेमेंट्स कर सकते हो। यही नहीं, यहाँ पे इनका एक करियर बूस्टर और प्लेसमेंट सपोर्ट एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी फीस है वर्थ ₹6,999, बट आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके अप्लाई करोगे। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, कॉलेज विद्या विल हेल्प यू टू फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कोर्स एवर, जो आपको ईएमआई में पे करना होगा। चलिए, तो ये बता रहा था मैं आपको कि कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हो। अब बात करते हैं, चलिए मैंने एग्जाम डेट बता दी आपको, रजिस्ट्रेशन बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी। अब कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और वो आपको समझना चाहिए। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है, देखो एग्ज़ाम पैटर्न की बात अगर हम करें, यहाँ पर एग्ज़ाम आपका रहने वाला है मतलब मई में एग्ज़ाम होगा, और रिजल्ट जो है उसका वो जून जुलाई में आने वाला है। तो वही एडिशंस का टाइम होता है, एंड जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में तक एग्ज़ाम जो है वो रिजल्ट जो है वो आ जाता है। यहाँ पे जो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पहला जो है वो आपको लैंग्वेज सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पे टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन 1, 2 में रहेंगी। तो पहला जो रहेगा वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे वो मैंडेटरी रखते हैं कि अगर स्टूडेंट को इंग्लिश आती है तो वो चाहिए। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में वो चाहते हैं उर्दू आए तो वो लेंगे। तो ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। तो वो लैंग्वेज आप जहाँ पे एडिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग चुन सकते हो। सेकंड आपका डोमेन, जो आपका मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर बैंकिंग की फील्ड में जाना है तो बैंकिंग सब्जेक्ट में चूज़ करूँगा या अकाउंटिंग करूँगा या मैथ्स या फिर आपका केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस पे आप आगे करियर बनाना चाहते हो वो आपको डोमेन लेना पड़ेगा। एंड थर्ड इज़ जर्नल टेस्ट। अब अगर इसके और पैटर्न्स की आगे लेके चलूँ, मैं आपको उसके पैटर्न्स को समझाऊँ। देख सकते हैं सेक्शन 1 में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेस हैं। और ये चूज़ आप करोगे तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 में से 40 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 में 27 डोमेन्स हैं, मतलब वही अकाउंट, अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे उसके आगे क्वेश्चंस आपके पास 45 से 50, 35 से 40 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 3 में जर्नल टेस्ट होगा जिसमें आपको 60 में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है जी। और ये देखो आपकी डेट भी यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस मैंने पूरी कटिंग यहाँ पर उठा ली थी, 15 मई से 31 मई तक का ये रहने वाला है। तो ये तो वो थे गाइस जो कि आपका पूरा पैटर्न है, जो आपका सब्जेक्ट्स रहने वाला है। फॉर्म कैसे भरना ये मैंने आपको बताया जी। CUET-summit.ac.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जो उसकी फ़ीस है वो आप दे सकते हैं अराउंड, ठीक है। अब बात करते हैं वाई CUET, क्यों ऐसे भी तो हम एडिशन ले सकते हैं। आज हज़ारों लाखों बच्चे जिनका एंट्रेंस जो स्टेट या यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्रैक नहीं कर पाते, तो वो फिर छोटी मोटी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर एडिशन ले लेते हैं। फिर वो पैसे भी खर्चते हैं, कोर्स भी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो उनके करियर भी नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ का कुछ वैल्यू ही नहीं होती।
आज की डेट में आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप बीएससी करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएससी या बीबीए स्पेसिफिक करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, या कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है कि सीयूईटी एग्जाम में ये सारे कोर्स इन्वॉल्व है, सारे कोर्स इन्वॉल्व है। और जितनी यूनिवर्सिटी चलती है इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, वो सब है। यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी बोला हुआ है कि आप चाहो तो हमारे सीयूटी एग्ज़ाम जो हमने यहाँ पर रखा है उससे भी कैंडिडेट उठा सकते हो एडिशंस के लिए। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो आप खुद सोचो, अगर 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो 20, 22, 23 लाख बच्चों को भी एडिशन दे सकते हैं, इतनी क्षमता है और दुनिया की पहली ये होने वाला है। सो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, आप कुछ रीजंस जैसे मैंने बताया, पहला रीज़न ये है सीयूटी एग्ज़ाम लेने का कि आपके मार्क्स कम है तब भी आप एंट्रेंस दो, कोई मार्क्स लिमिट नहीं है। अगर आपकी अटैम्प्ट अच्छा रहा, आपकी मार्क्स अच्छे आए एंट्रेंस में, तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज मिल सकता है एडिशंस के लिए। दूसरा, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑल इंडिया में कहीं से भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसका नाम ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। साथ में आपको यहाँ पर जो है एक पैटर्न मिल जाता है और एक आपको एक डेडिकेशन, जो यूनिवर्सिटी आप चाहते हो वो भी ले सकते हो और उससे बेटर ऑप्शन ही मिलेगा, डल नहीं होगा। ये चीज़ सबसे बढ़िया है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ मेक अ कमेंट, आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू। क्या क्या बेस्ट बुक्स रह सकती हैं, हाउ टू मेक स्टडी। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो इसकी तैयारी करा रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि जो भी सब्जेक्ट्स है आपका, उसकी बुक्स वगैरह ना लेकर सेल्फ नोट्स बनाएं या अपनी प्रीवियस क्लास के जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं उसकी स्टडी करें। जैसे आपने मान लो केमिस्ट्री लिया है तो 12th में आपकी जो केमिस्ट्री थी उस बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो जाओ गाइज, अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है वेबसाइट का अगर पॉसिबल हुआ, और कॉलेज विद्या का भी, जहाँ से आप जाकर कंपेयर कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स के रिगार्डिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।